3:11:22 की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पाठधारी का अपना अपना पाठ है। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता। ये भी कुदरत है। आज बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, ये अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पाठधारी का अपना अपना पाठ है। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता। ये भी कुदरत है। सीरियल में हम सभी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो सबका पाठ अलग अलग है ना, डायलॉग अलग अलग है और ड्रेस भी अलग अलग है। और वो अपने पार्ट में खुश है। पता भी है मुझे रोने का है या विलन का या कुछ भी है, लेकिन उसको पता है कि मैंने अच्छा पार्ट प्ले करना है। अगर अच्छा पार्ट प्ले करेंगे तो सभी उनको पसंद करेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते एक दूसरे का पार्ट देखकर दुखी नहीं होना है। ये कैसे कर रहा, वैसे कर रहा, ऐसे मानता नहीं है, तो दुखी नहीं होना। तो सबका पार्ट अलग अलग है ना। प्रश्न, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? बाबा समझा रहे हम बच्चों को, क्योंकि तुम बच्चे अब भी ज्ञान जल माना अमृत से सदगति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती। सदगति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि की आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसा के आई हूँ। पहले हम अपनी तकदीर को कोसते थे, मेरी तकदीर ऐसी, मेरी तकदीर ऐसे। जब हम बाबा के बच्चे बने तो हमारी तकदीर चल गई और नई दुनिया के लिए हम तैयार हो रहे हैं ना। तो बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं ना। तकदीर जगा करके आई हूँ, नई दुनिया बसा के आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है, जिससे सदगति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है। सब पाठशाला है ना। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमारी ये गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर के आत्मा को पढ़ाते हैं, आत्मा ही पढ़ती है। अगर श्री कृष्ण भगवान होता, तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती, उनके चित्र बगैर तुम रह ही नहीं सकते। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण को ही याद रहती है। मानो उनको भगवान कह दिया। बाबा कहते ये भगवान नहीं है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परम पिता परमात्मा तो निराकार है। वह खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। गीता में भी महावाक्य लिखे हैं कि मैं साधारण बूढ़े तर में आकर के ज्ञान देता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानता है बहुत सहज। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई, अब पानी के गंगा की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं आप बच्चे कौन हो? ज्ञान गंगा है, ज्ञान सागर ये ज्ञान गंगा लाई, तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद में रहनी चाहिए। हे ज्ञान गंगा, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वे अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो, हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान दिया है ना। बाकी ये नहीं कि गंगा जल पिएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, गंगा जल पिएंगे तो हमें ज्ञान आ जाएगा। बाबा कहते नहीं, अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंजलि देते, कोई लोटा भरते,
वैष्णो जो होते हैं ना, उनकी गंगा जल से प्रीत होती है। वे हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर से ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को तुम जान गए हो ना। ये कौन समझाते हैं? परमपिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी नहीं था, किसी को ये ख्याल में भी नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परमपिता परमात्मा के बगैर ये बेहद का वर्षा मिल ना सके। परमपिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, तो रचना का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। उनको इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तुम अपना आत्मा का शास्त्रार्थ नहीं किया, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो, जानते हो आत्मा विनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता है। ये तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर से और दूसरा लेती, परंतु आत्मा क्या चीज है कोई को पता नहीं। कहते हैं कि आत्मा निकल गई, ज्योति निकल, प्राण निकल गए, लेकिन बाबा कहते जानते ही नहीं है। आत्मा एक शरीर से और दूसरा लेती। आत्मा बिंदी मिसल है, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो बुरकटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है ना, वही सब कुछ करती, खाती पीती सोती बोलती करती, सब कुछ कौन है ना। खट्टा मीठा महसूस करती कौन? आत्मा। आत्मा नहीं होती तो कर्म इंद्रियां चल ना सके। आत्मा एक शरीर से और दूसरा लेकर अपना पाठ बजाती है। हर एक का पाठ अपना अपना है, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर कभी के जैसे एक जैसे थोड़ी होते हैं। इस खेल में भी कोई समझ नहीं सकते। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। आत्मा सभी एक ही रूप है ना, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। ये खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वंडर खाना से ही आत्मा बिंदी मिसल उनमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता है। इसको कहा जाता है खुदरत। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर से और दूसरा पाठ बजाती हूँ। हम साक्षी हो सारे सृष्टि के पाठधारियों का एक्ट देखते हैं। हम परमपिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष माना आधा कल्प भक्ति की। कितना भगवान को पुकारा, तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। अब तुमको पता पड़ा है, नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सज्जू में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए है कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में जाएं। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है। जब सदगति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाप कहते हैं मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं है, हमेशा देही अभिमानी रहना है। समझो किसका बच्चा है तो समझना चाहिए ये कर्मों के हिसाब का बच्चा बना। आज होगा, कल शरीर छोड़ दिया है ना, दूसरा जन्म लिया, तो हिसाब तक इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस व रोने की बात ही नहीं है। साक्षी होकर के खेल को देखना है। बाबा ने हम बच्चों को पहले ही आत्मा का ज्ञान दे दिया है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम 84 जन्म लेते हैं। सच में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। कितने जप, कितने तप, कितने हवन, कितने व्रत, कितने सब कुछ किए, लेकिन बाबा को तो पता ही नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सीखी लदे बच्चे, हम ही आकर के सदगति सबकी करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किसी न किसी प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहाँ कैसे जाए? हम तो जा नहीं सकते हैं। सचवी देवताएं भी नहीं जा सकते, उनको 84 जन्म लेने हैं।
वहाँ सुख है, यह वहाँ ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का। बाप को भी याद नहीं करते, कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। मतलब सज्जन रहता में हम कोई परमात्मा को याद नहीं करते। जब कलयुग आता है तब हम परमात्मा को याद करते हैं। बाप समझाते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां तुम सदा सुखी रहेंगे। कलब को लाखों वर्ष आयु दे दे दी, ये भूल है ना। भक्ति में भागते कितना इधर उधर जाते, जब तप तीर्थ आदि भक्ति करते, कितना कुछ करते, तो भक्ति का फल हमें क्या मिला? ज्ञान मिला। ये खेल है। बाप कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश हैं। मैं भी बल कैरेक्टर डायरेक्टर करण करावन हार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई के शरीर में आ ही नहीं सकता। कहते हैं सदा दादा के तन में आएगा और इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। हाँ, पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण था, फिर इनको ही आदिदेव आदिदेवी बनाएंगे ना। वहां गई थी, अगर मैं किसी और के तन में आऊँ, किसी और, फिर तो मैं सोचता रहूँ अब मैंने किसके तन में जाना, अब मैंने किसके तन में जाना, है ना। तो वहां कहते इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव का चित्र है, आदिदेव आदिदेवी भी है, बच्चे भी है, सब तपस्या में बैठे हैं ना। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे दैवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो, वह है जड़ चित्र, यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर, वह है जड़ चित्र, यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो ना। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा, तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर देवता बने, फिर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा ना। फिर मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवता अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक बना। अभी है संगम, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला ये है, आत्मा और परमात्मा मिलते हैं ना। इस बार अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे फिर चले जाएंगे। जैसे बाबा परमाणु परवाने का मिसाल बताते हैं, तुम बच्चों को निश्चय है कि ये हमारा बाप दादा है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, हम धर्म के बच्चे हैं, बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं, गोया हम शिववंशी ब्रह्म कुमारियां हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं, माना ज्ञान देते हैं ना एक दूसरे को। तुम जानते हो ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर है, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है ना, टीचर एक ही है, लेकिन बच्चे अनेक है ना, स्टूडेंट अनेक हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम्हारे में भी नंबर वाइज सिमरन करते हैं। गाया जाता है सिमर सिमर सुख पाओ, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ, वहां दुख होता ही नहीं है। ये तो पुरानी दुनिया है, एक शरीर पुरानी जुत्ती है। बाबा कहते घड़ी घड़ी छत्तियां लगाते रहते, मन ऑपरेशन करते रहते हैं। जैसे बाबा कहते सर्प अपनी पुरानी खाल छोड़ वह नई लेते हैं ना, तो ये भी खाल क्या हो गई, तो ये तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल झड़झड़ी भूत तमो प्रधान हो गई। अब तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, ये बाप आकर के समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे माँ में कम याद करो, इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है ना, वह जलकर भस्म हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा जन्म लेगी। बाप की याद से भी कर्म में नाश होंगे। भक्ति मार्ग में सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना है ना, वह तो अशरीरी है। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को कितना श्रृंगारते हैं, निराकार को क्या श्रृंगारेंगे? तो बाप कहते हैं तुम मुझ निराकार शिव की पूजा करते थे, जरूर कुछ मैं करके गया हूं ना, तब तो पूजा आदि करते हैं ना। तुम आत्मा निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम जन्मन के चक्कर में आते, मैं नहीं आता।
मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़ कर जाते हैं, तुमको तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करना है। याद से तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पार्श्वनाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो। बाबा तो दूसरी दुनिया में तो झूठी कमाई है। मैं झूठी कमाई भी बल करते रहो, साथ साथ मैं भी करूं। कोई भी पाप नहीं करना है, सर्जन तो एक है। हर एक के कर्मों की सांप की बीमारी अपनी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। ये है अविनाशी सज्जन की बात। हर एक के जो बंधन है ना, वे आकर पूछो। बच्चियों को बाबा कहते पति को भू कर साथ ले आती है, उनको समझाती है कि पवित्र बनने बिगड़ तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते हैं, मरना तो सभी को है। ये भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का अंत है, ये है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अब भी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे। ये मंत्र कितना अच्छा है। फिर भी तुम भूल जाएंगे, योग में नहीं रहेंगी। तो बाबा कहते इतने जन्मों के पापों का बोझ सिर पर है ना, वह कैसे भस्म होगा। गंगा से पानी से थोड़ी पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए है ना। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते तो तुम आत्मा को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के पास ही है, और कोई के पास इंजेक्शन नहीं है। इसलिए सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो, हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर चलना है, उठते बैठते सदा यात्रा पर रहो। बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है, दुखी नहीं होना है, खुश होना है। भाव से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए, मना खंचन बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है, सच्ची कमाई करनी है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को। दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी स्विश्व सेवाधारी भव। दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वह देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे भाचा, चाहे सुबन संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह ही नहीं सकते। विश्व सेवाधारी हर दिन सेवा करनी है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा से करो। बाबा कहते मनसा से नहीं कर सकते तो अपने कर्म है प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं को सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही सब आकर्षित होंगे। स्लोगन, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि हर एक का आत्मा का पार्ट अपना अपना है, दूसरे के पार्ट को देखकर दुखी नहीं होना है और गीत गाते रहना। तकदीर जगा करके आई हूँ। कौन सी कैसे तकदीर जगी, किसने जगाई, ये आज हमने सोचना है। कौन सी तकदीर जगी हमारी, ठीक है। दूसरों के पार्ट को देखकर दुखी नहीं होना है। ओम शांति।